बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। आज का हमारा टॉपिक जो है नाइन्थ क्लास का एक्सरसाइज 1.2 है। उससे पहले कुछ डिफाइंस हैं और उन डिफाइंस में है सबसे पहले रो मैट्रिक्स के रो मैट्रिक्स क्या है। यहाँ पे हम एक एग्जांपल लिखते हैं 1, 3 और 5। ये जो हमारी हॉरिजॉन्टल अरेंजमेंट होती है, अगर उसमें सिर्फ हमारी एक रो हो, अब आप देखें तो इसमें हमारी 1 रो है, तो ये हमारा जो है इसको हम कहते हैं रो मैट्रिक्स है ये। तो यानी वो मैट्रिक्स जिसमें सिर्फ सिंगल रो हो, तो सिंगल रो वाले को हम रो मैट्रिक्स कहते हैं। तो ये हमारा जो है ये रो मैट्रिक्स है, इसमें सिर्फ R1 है। इसी तरह अगर हम एक और मिसाल लें तो 0 0 0, तो ये जो है हमारा ये भी रो मैट्रिक्स है। तो इसी तरह अगर हम कॉलम मैट्रिक्स की मिसाल लें तो वो मैट्रिक्स जिसके अंदर हमारा सिर्फ एक सिंगल कॉलम हो, तो वो हमारा जो होता है वो सिंगल कॉलम वाला जो होता है वो कॉलम मैट्रिक्स होता है। तो इनको भी अगर हम इसको A से रिप्रेजेंट करें और इसको B से रिप्रेजेंट करें, इसको हम C से रिप्रेजेंट करें और इसको हम D से रिप्रेजेंट करें, तो ये अल्फ़ाबेट्स हमारे रिप्रेजेंटेशन वाले जो होते हैं ये बड़े होते हैं। तो हम इनको बड़े हरूफ तहज्जी यानी इंग्लिश के हरूफ तहज्जी से हम इनको रिप्रेजेंट करते हैं। तो लिहाजा ये हमारे कॉलम मैट्रिक्स हैं और ये हमारे रो मैट्रिक्स हैं। अब हमारी नेक्स्ट डिफाइंस हैं रेक्टेंगल मैट्रिक्स एंड स्क्वायर मैट्रिक्स। तो रेक्टेंगल मैट्रिक्स जो होता है ऐसा मैट्रिक्स जिसमें हमारी नंबर ऑफ़ रोज़ और नंबर ऑफ़ कॉलम्स इक्वल ना हों। जैसे इसमें आप देखें तो ये हमारी नंबर ऑफ़ रोज़ 2 हैं और नंबर ऑफ़ कॉलम्स 3 हैं। तो ये जो है 2/3 जो है इसका ऑर्डर बनेगा। तो अब रोज़ और कॉलम्स जो हैं ये आपस में इक्वल नहीं है, तो इसको हम रेक्टेंगल मैट्रिक्स कहेंगे। अब जैसे हमारा मैट्रिक्स बी है, इसमें आप देखें तो हमारी नंबर ऑफ़ रोज़ 3 हैं और नंबर ऑफ़ कॉलम्स हमारे जो हैं वो 2 हैं। तो इसका ऑर्डर 3/2 है, तो लिहाजा ये हमारा रेक्टेंगल मैट्रिक्स है क्योंकि इसमें नंबर ऑफ़ रोज़ और नंबर ऑफ़ कॉलम्स जो हैं वो इक्वल नहीं हैं। अब स्क्वायर मैट्रिक्स में अगर आप देखें तो ऐसा मैट्रिक्स जिसमें नंबर ऑफ़ रोज़ और नंबर ऑफ़ कॉलम्स इक्वल होते हैं। जैसे इसमें हमारी नंबर ऑफ़ रोज़ जो हैं वो 2 हैं और इसमें हमारे जो नंबर ऑफ़ कॉलम्स हैं वो भी 2 हैं, तो लिहाजा इसका ऑर्डर 2/2 है। तो नंबर ऑफ़ रोज़ और नंबर ऑफ़ कॉलम्स इक्वल हो गए, तो ये हमारा स्क्वायर मैट्रिक्स बन गया। अब हमारा मैट्रिक्स डी जो है, इसमें आप देखें तो हमारी नंबर ऑफ़ रोज़ जो हैं वो 3 हैं और नंबर ऑफ़ कॉलम्स भी हमारे 3 हैं, तो इसका ऑर्डर जो बनेगा वो 3/3 बनेगा। तो लिहाजा ये भी हमारा स्क्वायर मैट्रिक्स है। अब हमारी नेक्स्ट डिफाइन है नल और ज़ीरो मैट्रिक्स। अब हमारे पास यहाँ पे ए मैट्रिक्स, बी, सी, डी एंड ई, ये सारे हमारे मैट्रिक्स हैं। इनकी अगर आप एंट्रीज़ देखें तो ये सारी की सारी एंट्रीज़ जो हैं ये ज़ीरो हैं। तो ऐसा मैट्रिक्स जिसकी ऑल एंट्रीज़ आर ज़ीरो इज़ कॉल्ड नल और ज़ीरो मैट्रिक्स। अब इसमें अगर आप देखें तो मैट्रिक्स ए जो है ये हमारा स्क्वायर मैट्रिक्स है, इसमें 1 रो 1 कॉलम है। बी हमारा रेक्टेंगल मैट्रिक्स है, इसमें 2 रोज़ 1 कॉलम है। सी हमारा जो है ये भी रेक्टेंगल है, इसमें 1 रो 2 कॉलम्स हैं। डी हमारा 2/2 है, 2 रोज़ 2 कॉलम है। और ई हमारा 2/3 है। लिहाजा इसमें आपका कुछ भी जो भी आपका जो है मैट्रिक्स का ऑर्डर हो वो इसमें मानी नहीं रखता, इसकी एंट्रीज़ इसमें मानी रखती हैं कि इसकी जितनी भी एंट्रीज़ हैं वो सारी की सारी एंट्रीज़ जो हैं वो हमारी ज़ीरो होनी चाहिए। लिहाजा ये हमारा नल मैट्रिक्स होता है। वो किसी भी ऑर्डर का हो सकता है, वो स्क्वायर मैट्रिक्स भी हो सकता है, वो रेक्टेंगल मैट्रिक्स भी हो सकता है। तो ये हमारी एग्जांपल्स हैं सारी की सारी नल मैट्रिक्स की। अब हमारी डिफ़ाइन है ट्रांसपोज ऑफ अ मैट्रिक्स। तो हमारा कोई मैट्रिक्स है और उसका हमने ट्रांसपोज लेना है। अब ये हमारा मैट्रिक्स ए है, इसके ट्रांसपोज को हम लिखेंगे ए की पावर टी, यानी तो ये हमारा ए का ट्रांसपोज बन जाएगा। अब हम ट्रांसपोज लेते कैसे हैं, हम रोज़ को कॉलम्स में इंटरचेंज कर देते हैं।
तो हमारे कॉलम ऑटोमेटिकली फिर रोज़ में इंटरचेंज हो जाते हैं। अब हम जब ए का ट्रांसपोज लेंगे तो ये हमारी रो है, इस रो को हमने अब कॉलम में लिख देना है 1 2 3, यानी हमने हॉरिजॉन्टल को वर्टिकल में लिख दिया। ये हमारी रो 2 है 2 1 0, इसको हमने हॉरिजॉन्टल को वर्टिकल में लिख दिया। ये हमारी थर्ड रो है -1 4 -2। तो ये हमारी रोज़ को जब हमने कॉलम्स में चेंज किया, अब आप देखेंगे तो ये हमारा जो कॉलम था ये हमारी रो बन गया है। ये कॉलम जो था 2 ये हमारी सेकंड रो बन गया है। ये जो हमारा थर्ड कॉलम था ये हमारी थर्ड रो बन गया है। इस तरह हमने रोज़ को कॉलम्स में चेंज कर दिया है और कॉलम्स को रोज़ में चेंज कर दिया है, तो हमारा ट्रांसपोज आ गया है। अब हम बी का ट्रांसपोज लेंगे तो ये 1 0 2 जो है ये हमारी रो थी, इसको हमने कॉलम बना दिया, और 2 -1 और 3 जो है ये हमारी सेकंड रो है, इसको हमने सेकंड कॉलम बना दिया है। तो ये हमारा बी का ट्रांसपोज बन गया है। हमारी नेक्स्ट डिफाइन है नेगेटिव ऑफ अ मैट्रिक्स, कि हम किसी भी मैट्रिक्स का नेगेटिव कैसे लेते हैं। तो हमारा ये मैट्रिक्स है, तो हम इसका नेगेटिव लेने के लिए मैट्रिक्स ए के साथ हम नेगेटिव साइन लगा देंगे, और इधर जो इसकी तमाम एंट्रीज़ हैं इनका हम साइन चेंज कर देंगे, यानी माइनस से हम अंदर मल्टीप्लाई कर देंगे। तो ये 2 का साइन प्लस है, जब ये माइनस से मल्टीप्लाई होगा तो ये -2, यानी प्लस को हमने माइनस कर देना है और माइनस को हमने प्लस कर देना है। 1 माइनस का था प्लस का हो जाएगा, 4 प्लस का है माइनस का हो जाएगा, 3 प्लस का है तो ये भी माइनस का हो जाएगा। तो इस तरह हम जब साइन चेंज कर देंगे, प्लस वाले नेगेटिव और नेगेटिव वाले प्लस, तो वो हमारा नेगेटिव मैट्रिक्स आ जाएगा। लिहाजा ए का नेगेटिव मैट्रिक्स ये -2 +1 -4 और -3 है। तो इस तरह हम नेगेटिव मैट्रिक्स हासिल करते हैं। अब हमारी नेक्स्ट डिफाइन है सिमेट्रिक मैट्रिक्स। तो हम सिमेट्रिक मैट्रिक्स में भी जो मैट्रिक्स हमें दिया गया होता है उसका हम ट्रांसपोज लेते हैं। अब ये हमारा मैट्रिक्स M है तो इसका हम ट्रांसपोज लेंगे। ट्रांसपोज के लिए ये हमारी रो है तो इसको हम कॉलम बना देंगे 1 2 3। ये हमारी सेकंड रो है, इसको हम सेकंड कॉलम बना देंगे 2 -1 और 4। ये हमारी थर्ड रो है, इसको हम थर्ड कॉलम बना देंगे 3 4 0। अब अगर आप गौर करें तो हमारा ये मैट्रिक्स M और इस मैट्रिक्स का ट्रांसपोज, इनकी तमाम एंट्रीज सेम हैं, इसमें कोई फ़र्क नहीं आया कि हमने ट्रांसपोज लिया तो हमारा वही मैट्रिक्स दोबारा हासिल हो गया है। तो लिहाजा ये M जो है और इस M का ट्रांसपोज जो है ये आपस में इक्वल है, कि M मैट्रिक्स जो है वो M के ट्रांसपोज के इक्वल है। तो लिहाजा ये दोनों मैट्रिक्स M और M का ट्रांसपोज ये एक दूसरे के सिमेट्रिक मैट्रिक्स हैं।